श्री राधे, मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम सावन सोमवार की पूजा विधि क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स जो सावन का महीना है ये शिव जी का अति प्रिय महीना माना जाता है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इस देवों के देव महादेव का ये प्रिय महीना कहा जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि इस माह में यदि श्रद्धापूर्वक शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल भी अर्पित किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन में आने वाले प्रत्येक सोमवार को विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजा सामग्री अर्पित करते हैं तो इससे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। सावन के पहले सोमवार को हमें फ्रेंड्स कैसे पूजा करना है उसकी यहाँ पे अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक चौकी पे लाल या पीला कपड़ा या फिर सफ़ेद वस्त्र भी आप बिछा करके आपको सबसे पहले ना कलश पूजन करना है। कलश को आपको सजा लेना है, उस पर ओम या स्वस्तिक का चिन्ह बना है, उसके पास उनके मुख पे ना आपको कलावा बांधना है। सबसे पहले गंगा जल, शुद्ध जल और 5 पल्लो जो होते हैं आम के, अशोक के या फिर जो पान के पत्ते होते हैं वो भी लगा सकते हैं। और उसमें सुपारी, 1 रुपये का सिक्का और थोड़े से अक्षत, फूल और अष्टगंध डाल के आपको 5 पल्लो लगा लेना। उसके ऊपर एक प्लेट रखना है, चावल रखना है, चावल साबुत होने चाहिए और उसके ऊपर हमें कलश दीपक तैयार करना है। तो यहाँ पे आपको एक कलश दीपक और दीपक में आपको यहाँ पे जो घी है उस घी डाल के आपको दीप जला के आपको सबसे पहले ना कलश का पूजन करना है। सभी देवी देवताओं को हम कलश में आवाहन करते हैं तो इसलिए कलश पे आप जो है अष्टदल लगा तिलक करें। उसके बाद फूल से और धूप दीप दिखा के आपको इस तरह से कलश पूजन सबसे पहले इस पूजा में करना है। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे फ़ोटो जो शिव परिवार है ना उनकी फ़ोटो है तो आपको फ़ोटो को आपको 4 बार जो है जल से आपको मतलब स्नान भाव से करवाना है। और गणेश जी, माता गौरी को आपको यहाँ पे अष्टदल लगा के और सिंदूर अर्पित करना है, अक्षत अर्पित कर दे। उसके बाद शिव जी पे भी आपको अष्टदल जो अष्टगंध है उससे तिलक करना है और चावल का तिलक करके आपको चुनरी या फिर कलावा उनके पास रखना है। यहाँ पे हर सोमवार के दिन हम कथा पढ़ेंगे तो जो कथा की किताब पुस्तक होगी ना उसका भी पूजन करके हम वहाँ पे रख लेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ना अब अगर आपके पास शिवलिंग है तो उनका भी आप आज के दिन अभिषेक ज़रूर से करें, नहीं तो आप जो मिट्टी के जैसे पार्थिव शिवलिंग होता है उनका भी आज के दिन पूजन करना और उनका निर्माण करके अपने हाथों से अगर हम पूजन करते हैं हर सोमवार को तो इससे भी कहते हैं कि शिव जी का हमें विशेष आशीर्वाद मिलता है और हमारी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पे जो पार्थिव शिवलिंग है, छोटा सा शिवलिंग बना के हम यहाँ पे बेलपत्र के नीचे ऊपर रख देंगे और उस पर हम अष्टदल से तिलक कर देंगे और वहाँ पे एक चावल का दाना रख के अब हम जो है सबसे पहले 4 बार ना हमें जल से, गंगा जल मिला हुआ जल हमें इनको स्नान कराना है। तो यहाँ पे कोई भी मंत्र जाप करते हुए आप जो है अभिषेक करवाएं। उसके बाद आपको दूध पंचामृत से अभिषेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे दूध से अभिषेक करवाने के बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे और यहाँ पे बेलपत्र, फूल से, धतूर, आपके पास जो भी सामग्री है ना वो चढ़ाएं, नहीं तो आप सिर्फ अक्षत भी रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो है अब हम अच्छे से सभी कुछ चढ़ाने के बाद हम यहाँ पे फ्रेंड्स कलावा रूपी वस्त्र से पहले चढ़ा देंगे, उन पे चंदन करेंगे और बेलपत्र चढ़ाएंगे। आपके पास 5 1 जितने भी बेलपत्र है ना आज के दिन उन पे चंदन का तिलक करके आपको एक चावल का दाना और एक समी का जो पत्र होता है वो रख के ना आपको पूजन करना चाहिए। इस दिन कहते हैं समी पत्र अगर हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, एक भी चढ़ा रहे हैं ना तो उससे 100 बेलपत्र चढ़ाने का फल हमें मिलता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें हर सोमवार के दिन जो है शिवलिंग का ज़रूर से पूजन करें। 108 चावल के दाने या फिर 108 मूंग, काले तिल जो 108 होते हैं, मतलब 108 गिनती करके आपको जो है हर सोमवार पे या फिर सावन के जितने भी महीने में पूरे 1 महीने आपको 108 चावल के दाने, मूंग के, काले तिल के, फूलों के या फिर बेलपत्र पे बिंदी लगा के आपको चढ़ाना है। तो यहाँ पे जो शिवलिंग का हमने मिट्टी के शिवलिंग का पूजन करने के बाद ना अब उनको हम यहाँ पे जो भी आपने भोग प्रसाद रखा है, चाहे आप फल हो या फिर कुछ मीठा है, तो आप उनका भोग लगा दें।
और यहाँ पे आप फ्रेंड्स भोग लगाने के बाद ना आपको एक हाथ में थोड़े से चावल लेना है, बेलपत्र या फूल रख के आपको ना अक्षत लेके कथा पढ़ना है। हर सोमवार की जो सावन के सोमवार होंगे ना, आपको व्रत के दिन आपको कथा ज़रूर से करनी है। कथा पढ़ने से ही हमारे जो व्रत का है पूरा फल मिलता है। तो और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सब उसके बाद ना हमें माता पार्वती को पहले सोमवार के जो सावन का पहला सोमवार होगा ना, उस दिन हमें श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। आप अगर आपके पास 16 श्रृंगार चढ़ाने नहीं चढ़ा सकते तो आपको चूड़ी और सिंदूर ज़रूर से अर्पित करें। तो यहाँ पे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी और नेल पॉलिश, आपके पास जो भी 16 श्रृंगार का सामान हो ना वो भी चढ़ा सकते हैं। उन पे आप जो है गुलाब की पंखुड़ी ज़रूर से चढ़ा दें माता को। इस तरह से हमें माता सुहाग का सामान पहले सोमवार के दिन हरी चूड़ियाँ ज़रूर से चढ़ानी है। और अब हम एक हाथ में ना फूल लेंगे, अक्षत लेंगे और कथा पढ़ेंगे। सोमवार की जो कथा है उसे हर सोमवार के सावन के सोमवार में हमें ज़रूर से पढ़ना चाहिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना कथा पढ़ने के बाद हम जो है छोटा सा आप यहाँ पे हवन भी कर सकते हैं। अगर आपके समय हो तो आपके पास हवन करें। उसके बाद आपको जो भी आपने यहाँ पे कथा पढ़ा है, कथा पढ़ने के बाद आपको लौंग कपूर की आरती दिखानी है। और आरती दिखा के आपको फ्रेंड्स आरती को ठंडा कर लें और वहाँ पे सभी को आरती घुमा के आपको दक्षिणा ज़रूर चढ़ानी है। हर व्रत पूजन में कहते हैं कि हमें दक्षिणा पूजा करने के बाद हमें चढ़ाना चाहिए। उससे कहते हैं कि जो भी पूजा में कमी होती है तो हमें वो कमी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कपूर और लौंग की आरती हमें जो है गणेश जी का ध्यान करके सभी शिव परिवार को हमें आरती घुमा के देनी होगी। और ये आरती बाद में आप अपने परिवार को दें, अपने घर में पूरे घुमाएं, क्योंकि लौंग कपूर की आरती बहुत ही शुभ और बहुत ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। और यहाँ पे कपूर गौरम की आरती करने के बाद आरती को 3 बार जल घुमा के हमें सभी देवी जो वहाँ पे है उनको जल देना है। और अपने जो भी पूजा में गलती हो उसे क्षमा याचना करें और आप भी आरती ले लें। और इस तरह से हमें हर सोमवार के दिन या फिर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। मिलते हुए फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।